नमस्कार, मेरा नाम स्मिता गोयल है। मैंने डबल एमए बीएड किया है। मैंने 6 माह का विशिष्ट पीटीसी का कोर्स भी किया है और मेरी नियुक्ति मेरठ जनपद में ही हुई है। मेरठ ज़िले का एक ऐतिहासिक महत्व है। 1857 में सन 1857 में जो आज़ादी की लड़ाई आरंभ हुई थी, वह मेरठ जनपद के ही कालीपलटन स्थान से हुई थी। वहाँ पर एक मंदिर है तो जो आज भी कालीपलटन या औगरनाथ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ का जो ऐतिहासिक महत्व है वो एक क्रांतिकारी जनपद के रूप में है। मेरे विद्यालय का नाम कंपोजिट विद्यालय मेघराजपुर है, जो विकास क्षेत्र माचरा में आता है। हमारे विद्यालय में 312 बच्चे नामांकित हैं, जो सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। तो उन ग्रामीण परिवेश के बच्चों के साथ सीमित संसाधन में हमें कुछ अच्छा करके दिखाना, और आजकल जब कोरोना महामारी चल रही है तो ऐसे इस क्राइसिस में इतने सीमित संसाधनों के साथ बच्चों को शैक्षिक रूप से सक्रिय रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मेरे सामने चुनौती थी कि मैं इस महामारी के समय पर कैसे बच्चों के साथ मिशन प्रेरणा के जो हमारे विभाग से एक मिशन प्रेरणा है, एक अभियान है, मिशन है, उसमें मैं बेहतर कैसे कर पाऊँ। जब मैंने अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण के विषय में जाना और मैं इस प्रशिक्षण का एक हिस्सा बनी, तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिला। श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण में जो इनोवेटिव पाठशाला है, ऐप है एक ये, इस इनोवेटिव पाठशाला में हर कक्षा का, हर विषय का बहुत ही अच्छे से एक कॉन्सेप्ट ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर वो बताया गया है, शिक्षण योजना बताई गई है। उन शिक्षण योजना में गतिविधियां हैं, टीएलएम है, जो बहुत ही रोचक है, सरल है, और बच्चों को उस विधि से हम अगर पढ़ाते हैं तो बच्चों को पता भी नहीं चलता कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, और हमारा भी काम होता जाता है, हम भी एलओ पे काम कर रहे होते हैं, अच्छा और बेहतर करने का प्रयास कर रहे होते हैं। ये सब जो हमें संभव हो पाया, ये श्री अखिलेश दीक्षित जी, जो एक कुशल प्रशिक्षक है, उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं की गाइडेंस, उन्हीं के सहयोग से ये सब कुछ संभव हो पाया। उन्होंने हमें समुचित अपना सहयोग दिया। जब जब हमारे पास कुछ भी डाउट्स या कुछ भी शंकाएं या कुछ भी ऐसी समस्या थी, तो हमने उनके साथ चर्चा की और उन्होंने हमें न केवल समाधान बताया, बल्कि हमारे आइडियाज़, जो भी हमारे आइडियाज़ थे, उनमें सुधार भी किया। जैसे कि इस समय इनोवेटिव पाठशाला में बहुत सारी गतिविधियां और बहुत सारे टीएलएम के बारे में है, तो मैंने भी अपना आइडिया उसमें साझा किया और मैंने उस इनोवेटिव पाठशाला के ऐप से अपने कक्षा 5 या विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के टीएलएम भी बनाए, वर्कशीट्स बनाई और बच्चों के अभिभावकों को के साथ बैठक की, उनको ऐप के बारे में बताया, बच्चों को वर्कशीट दी। जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम व्हाट्सएप ग्रुप में वो वर्क शेयर करते रहे, साझा करते रहे, और जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन नहीं जुड़े हुए थे, उनके पेरेंट्स को हमने विद्यालय में निरंतर, जब भी उनके साथ हमें अवेलेबल हुए वो, तब हमने उनको विद्यालय में बुलाया और वर्कशीट उनको दी, जो इतनी ज़्यादा इजी थी, मतलब सरल थी कि वो पेरेंट्स अच्छी तरह से समझ भी जाते थे। और अगर वो नहीं समझ पाते थे तो गांव के कुछ शैक्षिक रूप से समृद्ध लोगों को हम इनवाइट करते थे, बुलाते हैं, और उनको वो वर्कशीट हम समझाते हैं, उनको पूरा तरीका हम बता देते हैं, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इस तरह से हम सभी बच्चों को, हमारे कुछ बच्चे, हमारे विद्यालय के कुछ बच्चे ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन और जुड़े हुए हैं और सक्रिय हैं शैक्षिक रूप से। तो मैं इसके लिए श्री अरविंदो सोसाइटी और एचडीएफसी बैंक और श्री अखिलेश दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हम अपने बीएसए सर और रश्मि मैम, जो हमारी डीसी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये एक मंच प्रदान किया, एक हमें सुअवसर प्रदान किया, जिसके लिए मैं उनकी सदा आभारी रहूँगी। धन्यवाद।